तो जिन लोगों ने सेट नंबर 1 नहीं देखा है वो ये सभी सेट नंबर 1 पहले देखेंगे। उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं इन सभी क्वेश्चंस को करूँगा, आप लोग कॉपी लेके बैठोगे और नोट करोगे, और वीडियो लास्ट तक देखोगे आप। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको बताना है कि जो आपने 20 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से कितना क्वेश्चंस जो है आपका आंसर वो सही है। सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं। आप झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म अगर आप लोगों ने भरा है तो ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। आप क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाइनर है सभी, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। राइट। और मैं भी मार्कर उठा लेता हूँ ताकि आपको बता सकें। ओके, तो बताएंगे जल्दी जल्दी आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को। राइट, तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट नंबर, ये सेट नंबर 2 है, सेट 2 है, और ये टॉप 20 क्वेश्चंस बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। तो अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है तो आप उस नागवंशी राजा का नाम आप कमेंट करोगे। राइट, कहाँ कर बनवाया था ये पंचमंजिला इमारत जो था, भवन, नवरत्न नाम था इसका भवन का। तो ये जो था दोईसा, दोईसा, राइट, दोईसा स्थान है, ये आपका गुमला में पड़ता है, हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे इन्होंने, वो जो नागवंशी राजा थे, वो ये इमारत बनाए थे। राइट, सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो बताइएगा, 14 लोकसभा सीट में जो 5 सीट है, कितना सीट, 5 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ। झारखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ, आप बताइए। झारखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ। ठीक, तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, अगर आप मैप में देखोगे पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों जो सटा हुआ है उसके ऊपर में एक जिला दिखाई देता है, उस जिले का नाम है, उस जिला का नाम है सरायकेला। राइट, क्या नाम है उस जिले का, सरायकेला नाम है। और यहीं से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई, किस स्थान पे। तो ये जो है आपका बरही हजारीबाग, ये जो है बरही हजारीबाग ये स्थान है। ठीक, बरही जो है हजारीबाग जिला में पड़ता है। बरही एक चौक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चौक है, यहाँ से आप इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट जो है आपके सामने क्वेश्चन है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो झारखंड सरकार को सबसे ज्यादा जो टैक्स है, आय है, वो कहाँ से प्राप्त होता है बताइएगा, कहाँ से प्राप्त होता है। अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो ये जो है वाणिज्यिक
कर से प्राप्त होता है, राइट। जो सबसे ज्यादा टैक्स है वाणिज्य कर से प्राप्त होता है झारखंड सरकार को। नेक्स्ट जहां पे क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, अगला, लड़कियों का स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। निःशुल्क शिक्षा ग्रेजुएशन तक गर्ल्स लोगों के लिए ये झारखंड सरकार ने निर्णय लिया था, राइट। ये 2005 में इन्होंने निर्णय लिया था। कब लिया था? 2005 में। 2005 में। डेट अगर किन्हीं को पता हो तो कमेंट करेंगे। तो ये जो है 21 मई 2005 को ये निर्णय लिया गया था झारखंड सरकार के द्वारा कि गर्ल्स लोगों का जो ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई है वो निःशुल्क किया जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? ये जब मैं आपको डैम के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में तो वहां आपको पता चलेगा। फिलहाल आप ये जानो कि आठ जो है बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं झारखंड में, 8 इसका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं, अगर आ रहा होगा तो आप बताइएगा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो क्या होगा बताइए, मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार जो है फार्मिंग है, जिसको आप क्या बोलोगे? कृषि बोलोगे। क्या बोलोगे? फार्मिंग, कृषि। कृषि, राइट। नेक्स्ट है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2001 में किया गया था, 1 मार्च 2001 को किया गया था ये। अब डेट वाला जो चीज है वो मेरे को भी याद नहीं रहता है, बट आपको याद रखना है। एग्जाम तक तो कम से कम आप रिवीजन कर करके एक वीडियो को अगर 2 बार 3 बार अगर देखते हो तो आपको डेट जो है थोड़ा सा याद हो जाएगा और आप एग्जाम में आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये जो है 2001 में किया गया था, 2001 में, और डेट जो है वो 2001 में 1 मार्च है, राइट। 1 मार्च, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 मार्च 2001 को नई औद्योगिक नीति जो था इसको अधिसूचित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है बताइए, नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ दिया हुआ है वो है आपके सामने कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रिवर, देर आर सो मेनी रिवर्स इन आवर स्टेट झारखंड। कौन सा नदी कहां से निकलता है वो नदी का टॉपिक है। बट आप 1 नंबर का जब यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हो 1 लाइनर, इसमें आप याद रख सकते हो, ये जो है गुमला होगा इसका आंसर। शंख नदी कहां से निकलता है? गुमला से, गुमला से, राइट। कहां से निकलता है? गुमला से। तो गुमला से यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। नागवंशी राजा जो द्वेषा, बहुत सारे बुक में द्वेषा भी लिखा हुआ रहता है, या यंतोसे या र ला वा या यग वाला, ठीक है ना। तो आप यहाँ समझ जाना कि ये द्वेषा है आप, और गुमला, राइट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो मैं लिख दूं कि इधर बिहार हो जाएगा नॉर्थ में, ईस्ट में जो है वेस्ट बंगाल हो जाएगा, राइट। इस कोने में जो है यूपी हो जाएगा, थोड़ा सा यूपी जो है एक जिला को टच करता है। नीचे जो है उड़ीसा हो जाएगा,
और इधर बगल में जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से है आपके सामने। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो राज्य है झारखंड का वो याद रखना है। तो टोटल जो आपके सामने है 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं। 5 राज्य जो है झारखंड के साथ, राज्यों का सीमा जो है झारखंड के साथ लगता है, या तो यह कहें झारखंड राज्य का 5 राज्यों के साथ सीमा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। एग्जाम में आएगा कि झारखंड से कौन सा रेखा गुजरता है, झारखंड के कांके से कौन सा रेखा गुजरता है, या तो रांची से होकर कौन सा रेखा गुजरता है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, कर्क रेखा है। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा यही जो है झारखंड के काके से होकर गुजरती है। कहां से गुजरता है? काके से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस स्थान से स्वर्ण रेखा 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल वो जगह है जहां से स्वर्ण रेखा नदी जो है वो क्या होता है, वहां पे 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। इस तरीके से आप ये भी पता कर सकते हो कि जो आपके सामने यहाँ पे है हुंड्रू जलप्रपात का हाइट भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है, रांची के निकट हुंड्रू जलप्रपात का हाइट कितना है? हुंड्रू जलप्रपात का हाइट कितना है, बताइए कितना है? तो इसको आप बताइएगा कितना है। तो इसका 75 मीटर होगा। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये 75 मीटर। अगर आप सर्च करोगे, आप इसको नेट वगैरह में थोड़ा गूगल कर लेना और कमेंट कर देना आप क्वेश्चन नंबर 14 का कि 75 मीटर सही है या नहीं। नेक्स्ट है आपके सामने कि अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाती है। अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट। तो अभ्रक की खाने जो है वो कोडरमा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोडरमा। राइट। कोडरमा एक जिला है झारखंड का जिसका बॉर्डर बिहार से भी टच करता है। राइट। झारखंड के उत्तरी सीमा में है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। VVI क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, बट आपको डेट याद रखना है। अगर आप झारखंड में हो तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कब हुआ है? झारखंड राज्य का गठन जो था 2001 में हुआ था और डेट जो है 15 नवंबर का है। कब का डेट है? 15 नवंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो झारखंड विधानसभा में जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या जो है 82 है। 82 मेंबर्स हैं झारखंड विधानसभा में, सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 82 है। अब झारखंड के 3 लोक नृत्य का नाम बताएं। तो बहुत सारे लोक नृत्य हैं बट आपको यहाँ 3 पूछा गया है, तो 3 आप बता सकते हो। पाइका, 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 पाइका डांस। दूसरा नटुआ, नटुआ डांस। तीसरा जो है छऊ, इसको छुआ डांस भी बोलते हैं। राइट, सो छुआ डांस भी बोलते हैं। तो 3 यहाँ पे डांस है, ध्यान रखना।
आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है झारखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो नहीं है तो ये कर देना। नेक्स्ट जो है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है, कहाँ स्थित है भैया ये? बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है ये आपका बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया का कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो उसमें ये जरूर पूछ सकता है, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क ये, राइट। तो बताइए कहाँ स्थित है ये लातेहार में स्थित, कहाँ स्थित है? लातेहार में। लातेहार में ये जो है आपका स्थित है बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क का एक और नाम मैं आपको बता दूं, बेतला नेशनल पार्क को जो है पलामू नेशनल पार्क भी आपको हो सकता है, पलामू नेशनल पार्क भी हो सकता है नाम, इसको ध्यान रखना है। पलामू भी एक जिला है जो कि लातेहार के बगल में है। और ये जो बेतला नेशनल पार्क है ये पलामू और लातेहार दोनों को मीन्स दोनों में फैला हुआ है, दोनों जिला में फैला हुआ है, लेकिन जो मेन है आपका वो लातेहार में है, इसलिए ये इसका अगर पूछा जाएगा आपको तो लातेहार लिख सकते हो। बट अगर ऑप्शन में लातेहार नहीं रहे, पलामू रहे, तो आप पलामू को टिक कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो ये जो है राजगीर से संबंधित है। कहां से? राजगीर से, ठीक है। राजगीर जो है बिहार का हिस्सा है, राजगीर जो है बिहार का हिस्सा है, ये आपका जो है आई थिंक नालंदा जिला में पड़ता है, राइट। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले से आता होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते होंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया, राइट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर कीजिएगा, जो भी आपके मित्र हैं जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।